तुम इधर क्या कर रहे हो? उधर बहुत काम बाकी है और तुम इधर आराम फरमाने आ गए। घूर क्या रहे हो? निगाहें नीची करो, जाओ काम करो अपना। माशाअल्लाह, अब लग रहा है कि हमारा काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। वाह, हमने कितनी जल्दी इस पहाड़ी की ऊंचाई इतनी ऊंची उठा दी है। यकीनन खुश हो जाएंगे जहांपना। और अगर इसी तरह काम चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हमारा बनाया मिट्टी का ये पहाड़ चित्तौड़ के किले की उस पहाड़ी की ऊंचाई इख्तियार कर लेगा। और जैसे ही ये 20 हाथ और ऊपर उठ गई, फिर हम अपनी तोपों का कामयाब इस्तेमाल कर पाएंगे पूरी ताकत से। हमारी तोपों से निकलने वाला हर एक गोला वहां तक वार करने लग जाएगा जहां दुश्मन का कलेजा मुंह को आ जाए। हर एक गोला किले की दीवार पर गिरेगा। कैसे मुकाबला करेंगे ये हमारा? राजपूतों की शिकस्त पक्की है। ये जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसे मैं गवा नहीं सकता। चाहे कुछ हो जाए, इस अकबर को तो मरना होगा। मरेगा ही, और मेरे हाथ से मरेगा। ये कौन सी मेहंदी है कि एक सप्ताह बीत गया लेकिन रंग अभी भी उतना गहरा है। अवश्य ही इनके पति का इनके ऊपर अधिक प्रेम होगा। सादाबाई जी, क्या बात है? आपके चेहरे पर ये चिंता वाली लकीरें क्यों? वो कल ही वो दिन है जब हमारी युवा सेना जब हमारे वीर सैनिकों की सेना उस मुगल के शक्तिशाली और विशाल सेना के साथ साथ निर्णायक युद्ध करने जा रही है। कल हमारे पति या तो विजयी होकर इस दुर्ग में वापस लौटेंगे या फिर हम सब उनके लिए क्या जोहर का समय आ गया है? बाजीराज, प्राण रहे ना रहे कोई चिंता नहीं। कोई भी मुगल सामने आया छोड़ेंगे नहीं उसे। देख लीजिएगा, कम से कम 10 को तो लेकर ही मरेंगे। मैंने तो आज सुबह ही चढ़ा दिया था अपने पूर्वजों पर जल। बस अब 10-20 को मार के प्राण देने हैं इस रणभूमि में। बाबूजीराज, हम बड़े ही भाग्यवान हैं जो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण देने का अवसर हमको मिल रहा है। ऐसा अवसर किसी को कहीं मिलता है? बाबूजीराज, हम अपना सर लगा देंगे तोप के आगे। जो भी हो, अब मुझे हो, बाकी अपना चित्तौड़ बच जाए। जय कलिंग जी! जय कलिंग जी! जय कलिंग जी! जय कलिंग जी! हर सैनिक केवल मरने मारने की ही बात सोच रहा है। कोई भी विजय के बारे में नहीं सोच रहा है। यदि मन में जीत की इच्छा का भाव ही नहीं हो तो फिर चाहे जितनी वीरता के साथ आक्रमण कर लो मुगलों पे, कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि मरने के लिए उतावला सैनिक रणनीतियां और जीत की चालें तो सोच ही नहीं पाएगा। इन परिस्थितियों में तो उचित यही होगा कि हम अकेले ही उस मुगल के खेमे में जाएं और कल्ला को बचा लाएं।
बाहर हमारी सेना से 10 गुना विशाल शत्रुओं की सेना है। उनके पास तोपे हैं। उन तोपों के लिए कभी ना खत्म होने वाले गोले बारूद हैं। जिन तोपों के धमाकों से ये पूरा दुर्ग दहल उठता है। अगर उस तोपों के सामने किसी को जाना पड़े तो उसका क्या होगा? इसीलिए हम उन पर आक्रमण करने की बजाय प्रतीक्षा कर रहे थे, पर लगता है अब इन्होंने दुर्ग से निकल के शत्रु पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया होगा। पर क्या हम अकबर से जीत पाएंगे? या फिर हम सब, और फिर हम कर ही क्या सकते हैं? खूनी को कौन टाल सकता है? इस युद्ध की घड़ी में यहाँ पर अचानक ऐसी निरुत्साहित करने वाली बातें होने लग गई है। अरे वहाँ पर हमारे योद्धा मुगलों से निर्णायक युद्ध करने के लिए अपनी मातृभूमि की बलिवेदी पर प्राण न्यौछावर करने की शुभ घड़ी को सामने देख हर्षोल्लास मना रहे हैं, प्रसन्नता और उत्साह से झूम रहे हैं, और आप सभी यहाँ पर मातम मना रही हैं। अरे जरा सोचिए, यदि हमारे वीर योद्धाओं ने आप सभी की बातें सुन ली तो उन पर क्या परिणाम होगा? मेवाड़ के इतिहास में आज तक किसी भी स्त्री ने किसी भी पुरुष से कम बलिदान नहीं दिए हैं। वे कंधे से कंधा मिलाकर चली है उनके साथ। युद्ध आरंभ करने से पहले ही पराजय स्वीकार कर लिया आप सभी ने। हीर भाई जी, आप ठीक तो हैं? ठीक है हमराना जी। ओहिज के आगे तो जलपात्र गिर गया। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे हमें याद कर रहे हैं। हीर भाई जी, कुंवर प्रताप अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए। देखा नहीं आपने कितनी चतुराई से उन्होंने हमें चित्तौड़ के किले से बाहर निकाल दिया और स्वयं किले के अंदर रुक गए। वैसे एक बात कहें आपसे, कुंवर प्रताप अब एक सक्षम योद्धा बन चुके हैं। हमें कुंवर प्रताप की चिंता नहीं हो रही है राणा जी। हम अजब के बारे में सोच रहे हैं। हमने जगमाल के अंधे प्रेम में अजब देखो ठीक से अपनाया ही नहीं। हीर भाई जी, आप उनकी भी चिंता ना करें। उनका पग पग पे साथ देने के लिए सेनापति और सामंतों की पत्नियां हैं वहां। आपके पति जयमल जी के जैसे शूरवीर है मुगलों के पास? हो ही नहीं सकता। हमारे पति अकेले ही 1 सहस्त्र मुगलों पर भारी है। और मदलसा भाई जी, आप बताइए, जब आपके रावत जी अपने हाथों में तलवार लेकर हुंकार भरते हैं तो मुगलों की संख्या का प्रभाव पड़ सकता है उन पर? क्या आपके आंसू उनके हाथ में चमकती तलवार को गिरा सकते हैं? ये आप क्या कह रही हैं कुंवरानी जी? वे तो है ही अपने आप में वीरता का दूसरा नाम। महान योद्धा है मेरे पति। एक बार उनके म्यान से तलवार निकल जाए तो शत्रु का सर्वनाश किए बिना वापस नहीं लौटती। और बलेसा भाई जी, आपके पति ईसरदास जी से बड़ा और सच्चा वीर मिल सकता है इस मातृभूमि को? हमारे पति एक शूरवीर राजपूत है कवरानी। वे भली भांति जानते हैं कि यदि हमारी मातृभूमि सुरक्षित है तभी हम सब सुरक्षित हैं। और भगवती जी, आपके पति ढोड़िया ठाकुर सांडा जी, क्या उनके होते कोई भी मुगल हमारे दुर्ग में पांव रख सकता है कभी? हमारे पति जब हाथ में तलवार ले लेते हैं तो विकराल रूप धारण कर लेते हैं। उनका सामना करने का साहस तो कोई शत्रु कर ही नहीं सकता। जब आप सभी को अपने अपने पति की वीरता और क्षमता पर संदेह नहीं है तो फिर क्यों इतने दुखी हैं आप सभी? क्यों युद्ध के परिणाम को लेकर आप सभी इतने आशंका में हैं? अरे कल जब ये सब रणभूमि में उतरेंगे तो आप सभी को अपने अपने चेहरों पर मुस्कान लाते हुए इन्हें भेजना है युद्ध के लिए। अरे उन्हें रण तिलक लगाते समय उन्हें हमारे चेहरे पर गर्व और विश्वास की मुस्कान दिखनी चाहिए। हम राजपूत हार या जीत के लिए नहीं लड़ते, हम लड़ते हैं तो अपनी आन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पति हमारे वीर राजपूत हैं, कायर नहीं। कल युद्ध का परिणाम जो भी हो, कम से कम इस बात का तो गर्व है हमें कि हमारे शूरवीर पूरी आन बान और शान के साथ
अपनी मातृभूमि के लिए घनघोर युद्ध करने के लिए मचल रहे हैं। कुंवरानी अजब बिल्कुल ठीक कह रही है। हार जीत के बारे में हमारे वीरों ने भी नहीं सोचा और हमें भी नहीं सोचना चाहिए। हमसे परिस्थितियां जब जैसी अपेक्षा रखेंगी, हम उनके हर प्रश्न का उत्तर अपने पतियों के भांति गर्व से सर उठा कर देंगे। इसीलिए कल हमें अपने अपने पति के माथे पर रण तिलक लगाने के अतिरिक्त एक और बड़ा कार्य भी करना है। कल युद्ध भूमि पर अपने हथेलियों पर अपने प्राण लिए हमारे शूरवीर मुगलों से युद्ध करेंगे। इसीलिए हमें भी अपनी तैयारियां कर लेनी चाहिए। यदि आवश्यकता पड़ी तो हमें भी अपने प्राणों का बलिदान देने से पीछे नहीं हटना है। अगर आत्मसम्मान के लिए बलिदान देने का समय आया तो हम भी जौहर करेंगे। हम सब जौहर करेंगे। जय भवानी, 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 जय भवानी। हमें कुंवर प्रताप और अजब देख के चिंता हो रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं राणा जी। तो एकलिंग जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई अच्छे समाचार आ जाए चित्तौड़ से। हमें पूरा विश्वास है धीर भाई जी कि शीघ्र ही हम तक कोई शुभ समाचार पहुंचेगा। बड़ी दादी, लगता है चांद दीजिया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या हुआ चांद खबर को? चांद क्या हुआ? चांद खबर, चांद ये क्या हुआ राणा जी? चांद खबर, आंखें खोलिए अपनी। चांद खबर। राणा जी, धीर भाई जी, इन्हें जलपान कराइए। राणा जी, इनकी स्थिति मुझे नहीं लग रही। इनका स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही जा रहा है। यहाँ 4 कोस दूर हमारे एक मित्र रहते हैं। वे प्रसिद्ध वैद्य भी हैं। हमारे विचार से किसी सैनिक को भिजवा के उन्हें बुलवा लिया जाए। इस समय हमारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा आचार्य जी। नहीं राणा जी, हम विनती करते हैं आपसे थोड़ी देर रुक जाइए। इनका उपचार हो जाने दीजिए। यदि इनका उपचार नहीं हुआ तो आपने सुना ना राघवेंद्र जी ने क्या कहा। किंतु रानी माँ, क्या अधिक समय रहना संकट का कारण हो सकता है? हमें यहाँ से चलना चाहिए तुरंत। और जगमाल। राणा जी, हमारे विचार से हमें वैद्य जी को बुलवा लेना चाहिए। ठीक है आचार्य जी, अब वैद्य बुलवाइए। जी। सचेत हो जाइए, सब वृक्षों की ओर में छिप जाइए। सैनिकों, सभी स्त्रियों को लेकर पेड़ के पीछे चले जाइए और उनके आसपास एक सुरक्षा घेरा बना दो। शीघ्र करो, जाइए। आप हमारे साथ चलिए। शीघ्र कीजिए। चलो, तेज चलो और तेज। चित्तौड़ पहुंचने में कुछ वक्त नहीं। हाँ पता सिंह जी, लेकिन हमारे घोड़ों को तो विश्राम की जरूरत है। बज्जर सिंह जी, संकट काल में हमारे घोड़े बिना विश्राम किए भी दौड़ सकते हैं। और कुंवर प्रताप को हमारी आवश्यकता है और हमें किसी भी मूल्य पे जितना शीघ्र हो सके वहां पहुंचना है। और जी राज प्रताप पर कड़ी दृष्टि बनाकर रखें अपनी आप लोग। एक क्षण के लिए भी आपकी दृष्टि से ओझल ना होने पाएगा। लोडिया जी, सरदार जी, और जी राज प्रताप का मन भली भांति पढ़ पा रहे हैं। इस समय जो राजनीतिक स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उनको देखा जाए तो औजी राज प्रताप अधिक समय तक दुर्ग में नहीं ठहरेंगे। परंतु रावत जी, कुंवर प्रताप जी को समझना तो चाहिए कि उनका जीवन कितना बहुमूल्य है हमारे मेवाड़ के। अब तक तो वो कल्ला अकबर के चंगुल में फंस चुका है और भगवान न करे कहीं वो धूर्त मुगल
तुम्हारे कुंवर प्रताप को जाल में फांसने का प्रयास न कर रहा हूं। नहीं लोरिया जी, ऐसा नहीं हो सकता। फौजीराज प्रताप का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इस मेवाड़ के लिए। ईश्वर न करे यदि उनका बाल भी बांका हुआ तो कैसे सामना कर पाएंगे हम राणा जी का? कैसे सामना कर पाएंगे अपने पूर्वजों का जिन्होंने मेवाड़ के राणाओं के जीवन की रक्षा हेतु अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। आप दोनों अपनी कड़ी दृष्टि बनाकर रखिए, वो इस दुर्ग से बाहर जाने ना पाए। आपने चित्र है रावत जी, कुंवर प्रताप कभी दुर्ग से बाहर नहीं जा पाए। आइए लोरिया जी, आइए। ये अवश्य कोई मुगल है, हम पे आक्रमण होने वाला है। राजीराज चुप हो जाइए कुंवर जगमाल, शांत रहिए। बल्कि राणा जी, पहले हम देखते हैं कि कौन है। गुरुजी! चक्रपाणी, आइए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं चक्रपाणी? मकड़ी हुकुम, हमें चित्तौड़ से यहाँ आना पड़ा आपको महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए। क्या सूचना दी है उन्होंने? बाबूजीराज ने आपको सचेत करने के लिए कहा। अकबर ने अपने खास सेनापति हुसैन कुली खान को आपके पीछे भेजा है। जौहर फिर से है आया, इतिहास ने स्वयं को दोहराया। क्षत्रिय करते युद्ध हुंकार, क्षत्राणी पग आगे चार। अद्भुत है ये विडंबना, सबने स्वयं बलिदान चुना। देख सपूतों का साहस, ये काल भी है घबराया। जौहर फिर से है आया, इतिहास ने स्वयं को दोहराया। हे एकलिंग जी, कुंवर प्रताप की दादी रानी कर्णावती जी ने इस कक्ष को खुलवाया था आखिरी बार। 13,000 औरतों का नेतृत्व किया था उन्होंने इस आत्मसम्मान के बलिदान में। अंतिम है युद्ध समझ के, क्षत्रिय कवच चढ़ाए। जाओ सुहागन खुशी खुशी, क्षत्राणी श्रृंगार सजाए। मातृभूमि की रक्षा करनी सबने मन में ठानी। मर जाएंगे मिट जाएंगे, वीर है ये अभिमानी। ना झुकना ना पीछे हटना, माटी ने इनको सिखाया। हाँ बाबूजीराज, हम उस मुगल पे आक्रमण कर देते। आक्रमण कर रहे हैं। 10-20 को मार के प्राण देने हैं इस रणभूमि में। हम अपना सर लगा देंगे तोप के आगे, जो भी हो अब मुझे हो। नहीं, बात मात्र कल्ला को बचाने की नहीं है, हमारी मूलभूत योजना सबके हित में है। एक अवसर दे हमें कि हम इस कहानी का, इस दुखदायी कहानी का सदा सदा के लिए हम इसका अंत कर सकें। एक अवसर कि हम अपने शत्रु से, उस मुगल से दो हाथ कर सकें। एक सम्मानजनक लड़ाई करें। बस मात्र हमें एक अवसर दे दीजिए, फिर जो हम में से श्रेष्ठ होगा उसे दे दीजिएगा विजय श्री। यदि हम भी अपने ही पिता की संतान हैं प्रभु, तो आपकी सौगंध
हम उस मुगल के किए गए अत्याचारों का, अपनी मातृभूमि के प्रति उसके किए गए आज तक के अपराधों का, उसके निरपराधों के प्रति उसके किए गए अत्याचारों का प्रतिकार हम लेकर रहेंगे प्रभु, हम लेकर रहेंगे। बस प्रभु हमें एक अवसर दे दीजिए, हम उसके दंभ और अहंकार को चूर चूर कर देना चाहते हैं। हम इस कहानी का सदा सदा के लिए अंत कर देना चाहते हैं। अब अपनी सेना के रक्त का एक और बूंद हम बहने नहीं देंगे। सदियों से चली आई इस कहानी का अंत अब हम स्वयं करेंगे, स्वयं।